महाराष्ट्र में बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्य में सरकार भी बन गई है और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बैठ गए हैं। लेकिन फिर भी राज्य में वोटों की गिनती और ईवीएम पर घमासान जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का मरकड़वाड़ी गांव सियासत का केंद्र बन गया है। इसी कड़ी में शरद पवार आज मरकड़वाड़ी गांव पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। इसके साथ ही खबर है कि राहुल गांधी यहां पहुंचकर मार्च भी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि यहां बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि सोलापुर जिले में आने वाली मालशिरस विधानसभा सीट पर शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उत्तमराव शिवदास जानकर को जीत मिली है। उन्हें कुल 1,21,713 वोट मिले थे। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार राम सातपुते को 13,147 वोटों से हरा दिया। इसी विधानसभा में आने वाला एक गांव है मरकड़वाड़ी। वहीं इस गांव में कुल 2,046 मतदाता हैं। विधानसभा चुनावों में गांव के 1905 लोगों ने वोट डाले थे, जिसके बाद अब गांव के तमाम लोगों के साथ पूर्व सरपंच को ईवीएम से निकले वोटों पर भरोसा नहीं है। गांव में शरद पवार की एनसीपी के कैंडिडेट उत्तमराव जानकर को 843 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के राम सातपुते को 1003 वोट हासिल हुए। गांव वालों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो चुनाव परिणाम से संतुष्ट नहीं है। लोगों का कहना है कि बीजेपी के उम्मीदवार को इतने वोट दिए ही नहीं गए, फिर बीजेपी प्रत्याशी ज्यादा वोट कैसे मिल गए। हालांकि इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि वोटिंग पूरी तरह से निष्पक्ष हुई थी। सभी मौकों पर सभी दलों के एजेंट से दस्तखत लिए गए थे। किसी ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की थी। जिसके बाद 3 दिसंबर को मॉक पोल का आयोजन किया गया, लेकिन पुलिस के मना करने के बावजूद 200 से 300 लोग मरकड़वाड़ी में जमा हो गए। जिसके बाद पुलिस ने निषेध आज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में 17 ग्रामीणों सहित 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। वहीं इस पूरे मामले के विरोध में शरद पवार भी इस गांव पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि ये सच है कि हम हार गए हैं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट को लेकर लोगों में कोई उत्साह ही नहीं दिख रहा है, बहुत नाराजगी है। इसके साथ ही पवार ने कहा कि अजित पवार की एनसीपी को 58 लाख वोट मिले और उसने 41 सीटें जीती, जबकि मेरी पार्टी यानी एनसीपी एसपी को 72 लाख वोट मिले और हमें केवल 10 सीटों पर जीत मिली। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। कि ये भूमिका है कि हमारा वोट अब बैलेट पे होना चाहिए, मशीन में नहीं होना चाहिए, ये जनता की भावना है। और वही भावनाओं को लेके मरकड़वाड़ी में जिस तरह से लोगों ने मॉक पोलिंग करने की भूमिका ली, खुद का कंट्रीब्यूशन हुआ के लोगों ने किया, लेकिन चुनाव आयोग और राज्य की सरकार ने पुलिस के दबाव के आधार पर उनके बूथ कैप्चरिंग कर लिया, उनके ऊपर गुन्हे दाखिल कर लिया। आखिर तुम लोगों के अधिकार का हनन कैसे कर सकते हो? एमपी के दफ्तर से चलता है, उनकी आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि जनता की। जनता की मांग सिर्फ यही है कि वहां मॉक पोल किया जाए बैलेट पेपर से। मॉक पोल से कुछ बदलने वाला नहीं है, ना सरकार के जो नतीजे या ईवीएम ने दिया हुआ मैंडेट है वो बदलने वाला है, ना सीईसी ने दिया हुआ मैंडेट बदलने वाला है। लेकिन ये तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। ये देश सत्यमेव जयते पे चलता है, सत्तामेव जयते पे नहीं। सत्तामेव जयते पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं। आज आप लोगों ने नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।